ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपका फिर से सिविल टेक सॉल्यूशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं। आप सभी लोग सबसे पहले इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सब्जेक्ट से मटेरियल्स मिलेंगे, जिसमें सिविल के बच्चों के लिए जेई के बहुत सारे सब्जेक्ट मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। जो भी अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है। और कमेंट तो ज़रूर करिए, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, जैसा भी हो आप ज़रूर लिखिए। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रीड करूँगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम डील कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें एक क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस क्वेश्चन को, आप देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी तो है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका जो रिलेटेड है सीधे अर्थमेटिकल मीन से, समांतर माध्य से। उस पर हम केवल मेन क्वेश्चन 1 या 2 लगवाएंगे, उससे क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, इसलिए हम बहुत डिटेल उसको नहीं देखेंगे। जितना हमें पूछता है उसमें हमने डिटेल देखा। अगले चैप्टर में हम बिल्कुल नॉमिनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी देखिए, एक ही समांतर के पी क्यू आर पद क्रमशः ए बी सी हैं। ठीक है, पी क्यू आर पदों के योग ए बी सी हैं, लेकिन इसमें भी देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भी प्रथम पद और सार्वंतर नहीं है। तो जिस भी सीरीज में प्रथम पद और सार्वंतर नहीं हो तो सबसे पहले आपको दोनों को मानना चाहिए। ये चीज अपने दिमाग में पहले क्या कर लेना है, आपको बैठा लेना है। तो इसका समान प्रथम पद ए नहीं मानेंगे। ए क्यों नहीं मानेंगे, हो सकता है कहीं ए हो। देखिए यहाँ पे ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कोई जरूर नहीं है प्रथम पद यही हो जो यहाँ प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है। हम प्रथम पद एक्स मान लेते हैं। सार्वंतर हम क्या मानेंगे, डी न मान करके हम सर्वांतर वाई मान लेते हैं, क्योंकि आपका एक्स और वाई कहीं नहीं है। कहीं हम देख रहे हैं एक्स और वाई। पी क्यू भी मान सकते हैं, ठीक है, हम यम एन भी मान सकते हैं। ऐसा पद मानेंगे जो इसमें ऑलरेडी, पी क्यू भी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें पी क्यू भी ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, पी क्यू भी नहीं मानेंगे। एक्स वाई सबसे बेनिफिट रहेगा, एक्स वाई को हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए सोल्यूशन पे हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मानेंगे फर्स्ट टर्म प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए। प्रथम पद हम क्या मान लिए, प्रथम पद हमने मान लिया एक्स। हमने फर्स्ट टर्म यहाँ ए ना लिख करके कुछ ना लिखें, यहाँ पे हम क्या रख दिए, एक्स लिखिए। माना कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सी डी, वो मान लीजिए क्या है, वाई। ठीक है, हमने दो चीजें मान लिया। उसके बाद देखिए पी क्यू आर पदों के योग, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या होता है इसका, प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में कह रहा हम वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पी क्यू आर पदों का योग ए बी सी है। पी पदों का योग देखें, ठीक है, पी पदों का योग कितना है, ए है। इसका मतलब क्या है, पी पदों का योग, सम ऑफ पी टर्म, पी पदों का योग क्या है आपका, ए है। ठीक है, ऐसे ही क्यू पदों का योग, ऐसे ही क्यू पदों का योग, क्यू पदों का योग क्या है, बी है। ठीक है, ऐसे आर पदों का योग क्या है, सी है। यहाँ हम डायरेक्ट में लिख देते हैं, आर पदों का योग क्या है, सी। ये आपके क्वेश्चन के अनुसार है। तो पी पदों का योग सीधे जितने पदों का योग बटे 2, प्रथम पद क्या है 2x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्या मानेगा, इसी दिन ध्यान दीजिएगा, डी और यहाँ ए न लिख दीजिएगा, आपने एक्स वाई माना है। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। इसको अगर हम इधर भेजें
तो क्या होगा 2x प्लस पी माइनस वन वाई। तो यहाँ पे इसको हम भेज रहे हैं तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a अपन पी होगा। ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे नहीं समझते हैं, a अपन पी अपन 2 का मतलब क्या है, a भागा, देखिए यहाँ पर a भागा p बाई 2। तो भागा जब गुणा में बदलेगा तो 2 ऊपर जाएगा p नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a अपन p। ठीक है, स्टार्ट है, जो बच्चे नहीं समझते हैं उनके लिए है ये। तो आप सीधे डायरेक्ट इस चीज़ को याद कर लिए, जब ये नीचे जाएगा तो 2 ऊपर चला आएगा, 2a अपन पी हो जाएगा। ठीक है, यह प्रथम शर्त हो गया। ठीक, अब दूसरा शर्त यहाँ पर देखिए, दूसरा शर्त आप इसी के अनुसार लिख सकते हैं, q पदों का योग। तो आपका वही होगा 2x प्लस यहाँ पर q माइनस वन हो जाएगा, और d की जगह पे y हो जाएगा, और यहाँ पे 2b अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a अपन p हुआ है तो यहाँ 2b अपन q हो जाएगा। बस। अब तीसरा, ये शर्त पहला था, ये शर्त आपका दूसरा था। तीसरा शर्त आठ पदों का योग, यानी कि 2x प्लस आर माइनस वन, ये आपका y हो गया। अब फिर यहाँ पे 2c अपान आर हो गया। क्या हो गया 2c अपान आर हो गया। 2x प्लस आर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया 2c अपान आर। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका 2b अपान क्यू, ये क्या हो गया 2c अपान आर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक, ये हो गया आपका। तीन इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन ये आपको मिल गया। प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। सब b अपान क्यू, देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। तो हम तीन समीकरण पहले लिखते हैं जो जो मिल गया हमको। देखिए तीन समीकरण हम लिखना शुरू करते हैं। जो हमको तीनों समीकरण मिल गया है उसको हम एक जगह पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, जो हमको तीनों समीकरण मिला है उसको हम एक जगह पे लिखना चाह रहे हैं। कैसे, देखिए 2a अपान पी इजिकल टू क्या है 2x प्लस पी माइनस वन इंटू वाई। ये समीकरण एक मिला था। अब फिर दूसरा समीकरण क्या मिला था, देखिएगा 2b अपान क्यू इजिकल टू क्या है 2x प्लस क्यू माइनस वन वाई। ठीक है, अब देखिए 2c अपान आर, 2c अपान आर इजिकल टू क्या मिला है 2x प्लस आर माइनस वन। ये आपका ये है, तीनों समीकरण हमने लिख दिया। 2a अपान पी, 2b अपान क्यू, 2c अपान आर। जो भी इक्वेशंस था मैंने इसको क्या कर दिया, इजीली यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे हमने तीनों समीकरण लिख लिया। अब देखिए प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करने के अकॉर्डिंग ही तो हम चलेंगे। हमें जो चीज़ें प्रूफ करनी है उसको एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ क्या करना है हम उसी के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका a अपान पी था उसमें q माइनस आर का गुणा करना है, और जो b अपान क्यू था वो r माइनस पी का उसमें गुणा करना है। ठीक है, और जो c अपान आर है उसमें p माइनस क्यू का गुणा करना है, यानी कि क्यू आर a अपान पी में किसका गुणा करना है। पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, ये तो दोनों समीकरण संबंध हो ही गए। अब यहाँ पे हम ये चीज लिख दें, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है। क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे नहीं तो हमें अपने प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। हमें देखिए क्या हमें प्रूफ करना है, इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ए अपन पी में क्यू माइनस आर का गुणा करना है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे तो हमें खुद दिखाई देने लगेगा।
हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, हमने यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमको, देखिए ए अपान पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें इसी चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि जहां ए अपान पी है वहां क्यू माइनस आर का गुणा करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा चीजों को, ए अपान पी है, इसमें किसका गुणा करना है, क्यू माइनस आर का गुणा करना है। तो पहले हम क्यू माइनस आर का गुणा कर दें, समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर दें, क्यू माइनस आर का, इसमें हम क्या कर दें, क्यू माइनस आर का गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू माइनस आर, फिर जो समीकरण 1 है आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका समीकरण ये है, तो ये हो गया आपका क्या, 2x प्लस पी माइनस 1y इज इक्वल टू क्या है, 2a अपान पी क्यू माइनस आर। हमने दोनों में क्या कर दिया, क्यू माइनस आर का गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार दूसरे में हम क्या करेंगे, बी अपान क्यू में हम क्या करेंगे, कहाँ बी अपान क्यू है, यहाँ पे बी अपान क्यू है, तो बी अपान क्यू में किसका गुणा करेंगे, नीचे क्यू है आर माइनस पी का, जो यहाँ पे है वो नहीं यहाँ होना चाहिए, क्यू में तो किसका गुणा करेंगे, आर माइनस पी का। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने किसका गुणा किया, यहाँ पे आर माइनस पी का। तो हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है, 2x प्लस क्यू माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू किसकी में हमने क्या किया है, आर माइनस पी का इसमें गुणा किया है। तो क्या हो गया ये, आर माइनस पी इंटू 2b अपान क्यू। हमने क्या किया, 2b अपान क्यू में हमने क्या कर दिया, आर माइनस पी का दोनों साइड में गुणा कर दिया। ठीक है, क्यू माइनस 1 है, ठीक है, कितने पदों तक, क्यू पदों तक, क्यू माइनस 1 हो गया। तो ये हमने समीकरण 2 में किसका गुणा किया, आर माइनस पी का, और ये है आपका समीकरण 2। अब बचा समीकरण 3, तो समीकरण 3 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, समीकरण 3 में p माइनस क्यू का गुणा कर रहे हैं। इसको हम यहीं लिख देते हैं, इक्वेशन 3 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, देखिए p माइनस क्यू का। तो जब p माइनस क्यू का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, अंदर क्या होगा, 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू 2c अपान आर। ठीक है, ये आपने तीनों समीकरण में हमने तीनों पदों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या बढ़ना है, इन सबको हम अब ऐड करेंगे। भाई हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, इन सबों को ऐड में ना। तो आप कहेंगे दो सर क्या कर रहा है, दो काम क्या कर रहा है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है वो हम आगे देखेंगे। हमने किया क्या, पहले आप देखिए, सबसे पहले जो भी सीरीज दिया था उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस x और y मान लिया। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके अनुसार लिखते गया, हमें 3 समीकरण मिला। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना था उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया और उसको तीनों समीकरणों में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बस यही काम अब तक हमने किया। अब सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, एडिंग, सबको हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ एडिंग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम q माइनस आर का अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2x q माइनस आर यहाँ हो गया। फिर q माइनस आर का अंदर गुणा करेंगे
क्यू माइनस आर, फिर क्या हुआ पी माइनस वन, ये क्या हो गया वाई हो गया। ठीक है, अब फिर अंदर हम आर माइनस पी का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, ये प्लस क्या हो गया 2x आर माइनस पी, फिर ये क्या है आर माइनस पी, फिर देखिए इन ब्रैकेट में क्या है आर माइनस पी, फिर क्यू माइनस वन वाई हो गया। ठीक है, हमने आर माइनस पी का अंदर गुणा कर दिया, अब फिर प्लस पी माइनस क्यू का अंदर गुणा कर दिया 2x पी माइनस क्यू, फिर क्या हो गया पी माइनस क्यू आर माइनस वन वाई। ये हो गया आपका p माइनस क्यू आर माइनस वन इंटू वाई, जो भी है मल्टीप्लाइंग किया और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को हम दिखाएंगे कि पूरा क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। अगर हम पूरे को जीरो दिखा दें तो जो भी हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम ये सम में 2x 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 सम में हमको दिख रहा है, तो सब 2x को एक पास रख के कॉमन कर लेते हैं। तो सारे 2x को हम एक पास रख करके क्या कर ले रहे हैं, तो q माइनस आर हो गया, r माइनस पी हो गया, अब फिर प्लस p माइनस q हो गया। हमने सारे 2x को एक पास रख लिया। ठीक, और सारे y को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है q माइनस आर, यहाँ ध्यान दीजिए p माइनस वन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए r माइनस पी q माइनस वन, फिर यहाँ पर देखिए p माइनस क्यू r माइनस वन। ठीक है, हमने यहाँ y कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है लेकिन आप लगाइए, हम साथ में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, तो ये पूरा आपका जीरो टर्म हो गया। अब इस टर्म को भी हमें जीरो लाना है। q का अंदर गुणा किया तो क्या हो गया क्यू पी माइनस क्यू, ये क्या हो गया माइनस आर पी प्लस आर, फिर अंदर गुणा करेंगे तो आर क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर माइनस पी क्यू प्लस पी। ठीक है, आर क्यू माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू और प्लस पी, फिर अंदर देखिए यहाँ पे पी आर माइनस पी। ठीक है, माइनस क्यू आर अब प्लस क्यू, इसके साथ क्या है आपका y। देखिए हमने केवल क्या किया गुणा किया, आप सब चीज़ों को एक दूसरे से काट दें। ये आपका क्यू पी है, ये कट गया, माइनस आर है, प्लस आर से माइनस आर पी है, ये प्लस आर पी से कट गया, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू से कट गया, माइनस पी है, प्लस पी से कट गया, प्लस आर क्यू है, ये माइनस आर क्यू से। देखिए सारे टर्म एक दूसरे से कट गए, तो जीरो प्लस जीरो क्या आया जीरो। अब आप कहेंगे सर आपने सही है कि जीरो तो ला दिया, लेकिन इस साइड में आपने जितना भी जोड़ा सब में दो 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 है, तो हम दो कॉमन करके उसको जीरो के नीचे ला दें, हो गया। ठीक है, सब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कि मैं सबको एक साथ लिख नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये है समझाने की कोशिश मैं करूंगा, इसको छोटा करने की पहले मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप कहेंगे सर ठीक है, इसके बराबर आपने जो हमको प्रूफ करके दिखाया है वो क्या है। देखिए इसके बराबर हमने जो आपको प्रूफ करके दिखाया है वो किसके बराबर हमने प्रूफ किया है, इस चीज को जरा देख लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर देखना शुरू करिए। ये क्या किसके बराबर प्रूफ किया है 2a अपान पी क्यू माइनस आर, अब प्लस यहाँ पे देखिए आर माइनस पी 2b अपान क्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए
P माइनस क्यू 2C/R। हमने इसी के बराबर प्रूफ करके दिखाया है ना, इसी के बराबर प्रूफ कर, सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया था। सब में 2 कॉमन लेकर के 0 के नीचे भेज दीजिए, सब पूरे के बराबर जो प्रूफ करना था वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ठीक है, हम 2 कॉमन करके 0 के नीचे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A/P Q माइनस R माइनस P, ठीक है, B/Q, फिर क्या है P माइनस क्यू, ये क्या हो गया C/R, ये नीचे 0/2 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। हमने इन सभी में से क्या कर लिया था, 2 बाहर, ऐसे देखिए हमने इन सभी में से 2 को क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था, इसके बराबर 0 था ही। अब हमें इस 2 को क्या कर दिया, उधर 0 के नीचे भेज दिया, तो मिला क्या, देखिए A/P Q माइनस R प्लस R माइनस P B/Q प्लस P माइनस क्यू C/R बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के नीचे आएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यही क्या करना था, हैंस प्रूव। क्या लिखेंगे इसको, सिद्ध हुआ। अब आप बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम था, हमने प्रथम पद ए मान लिया, सार्वंतर प्रथम पद ए नहीं मान सकता था क्योंकि ए ऑलरेडी इसमें यूज हो गया था, तो प्रथम पद एक्स मान लिया था, सार्वंतर वाई मान लिया था, और मैंने क्वेश्चन के अनुसार प्रोसेस किया, जो जी जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे वैसे हम प्रोसेस करते गए, फिर हमने उनको क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था उसी डाटा का हम तीनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सब में 2 के साथ एक हमको कॉम्बिनेशन मिला, 2 को कॉमन करके 0 के नीचे भेज दिया। बस यही 3 स्टेप आपको याद रखना है कि n पदों का योग लगाना है, फिर जो हमको प्रूफ करना है उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सब में तीनों में हमें P माइनस क्यू R माइनस पी और P माइनस क्यू R माइनस पी फिर P माइनस क्यू, इसका हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तीनों में, फिर उनको एक साथ ऐड करेंगे, 2 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज देंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देखिए कैसे। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ही ले सकते हैं। यही हमारा साइड था जो हमने प्रूफ किया था, देखिए इस सारे हमने एक साथ हमने सारे LHS साइड को लेकर के जोड़ दिया था, ठीक है, y कॉमन ले लिया था, इसमें x 2x का जैसे ये लिया ये लिया ये लिया, इनको एक साथ लेकर के 2x कॉमन ले लिया था, इनको इनको y वाले को एक साथ लेके y कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई किया, सब 0 आ गया, इसके बराबर क्या था, यही था। इसमें हमने क्या किया, 2 कॉमन करके इधर कर दिया, तो इस तब के बराबर 0 प्रूफ हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमको बार बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू हुआ है 2-3 पेज में लगा। देखिए समस्या ये नहीं है कि मैं जब जूझ सकता हूँ इन बड़े बड़े क्वेश्चन से, तो आप क्यों नहीं जूझ सकते, आपको तो केवल पढ़ना है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको ऊपर करते हैं हम। अब आप इसका भी ले लीजिए, यहाँ तक हो गया था, इसका भी ले लीजिए, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है, और वो है समांतर माध्य की बातें, ठीक है। देखिए हमेशा भी दो, जैसे आप छोटे के क्लासों में पढ़ते चले आए हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। अब 2 के बाद 3 हम पढ़ते हैं, लेकिन 2 के बाद अनंत संख्याएं हो सकती हैं, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। 2.1 2.2 2.3 2.01 2.001 2.00001 अनंत संख्याएं हो सकती हैं जिनका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हम निकाल सकते हैं उनके बीच हम निकालेंगे। देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको समांतर माध्य, ठीक है। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, समांतर माध्य के बारे में। क्या होता है समांतर माध्य,
अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसको एम भी कहते हैं। अब देखिए समांतर माध्य क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई दो टर्म है आपका, एक है आपका x1 और एक टर्म है आपका x2। मान लीजिए इसके बीच कोई समांतर माध्य है ए, वो हम जान नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या समांतर माध्य है ये हम जान नहीं रहे हैं। ये किसमें है, ये आपके क्या है, एपी में। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो जाहिर सी बात है इनका जो सार्वंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इफ इज इन ए पी देन इसको a माइनस x1 करें या x2 माइनस ए करें, दोनों बात क्या हो गई, बराबर हो गई। अब माइनस ए को अगर हम इधर करें तो a प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस x1 को उधर करें तो क्या हो जाएगा, x1 के हो गया 2a अपान x2 प्लस x1, यानी कि जो a हुआ वो क्या हुआ, x2 प्लस x1 अपान 2। यानी कि अगर कोई भी दो संख्या अगर आपके सामने लिख दी गई, मान लीजिए कि दी गई 2 और 18 का एम निकाला, प्राप्त करें। अंग्रेजी मान लीजिए लिख दिया गया फाइंड द एम इन बिटवीन 2 एंड 18। ठीक है, आपको अर्थमेटिक मीन डिटरमाइन करना है। इसका क्वेश्चन को अपनी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखे जैसे मान लीजिए फाइंड एम इन बिटवीन 2 एंड 18, 2 और 18 के बीच समांतर माध्य प्राप्त करें। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन दोनों को ऐड करके 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन इनके बीच में फाइंड करना है तो इनको आसानी से हम क्या कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये अपान 2 हो जाएगा, क्या होगा 10। ऐसे 2 डिजिट कोई भी दे दे और कहे इनके बीच अर्थमेटिक मीन बताइए, तो दोनों को ऐड करके उसमें 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आसानी से निकल जाएगी। चाहे वो अलजेब्रिक क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये अर्थमेटिक मीन का एक फार्मूला था जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और इस पर आधारित यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल आपके सामने क्या किया गया है, दिया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप स्वयं लगा सकते हैं, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ना है, सब में 2 का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। और 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य बताएं। 3 और 18 के बीच आपको 4 समांतर माध्य क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे डिटरमाइन करेंगे 4 समांतर माध्य 3 और 18 के बीच। तो हम इसको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन इनके बीच, किसके में, 3 एंड 18 इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। हमने माना, क्या माना, समांतर माध्य किसके बीच में, 3 और 18 के बीच में, किसके बराबर है, x1 x2 x3 के बराबर। यहाँ इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य, यह है x1 x2 x4 कामा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 बढ़ा दें, ये 4 हुआ 4 am अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन
3 एंड 18 इक्वल टू x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इनके बीच में है, अगर ये चारों समांतर माध्य है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और a3, और इनके बीच में इन चारों समांतर माध्य को लिख देंगे x2 x3 x4। यानी कि ये आपका हो गया x1 x2 x3 x4, ये 4 समांतर माध्य हो गए 3 और 18 के बीच। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हुए, इस चीज को देखिए। 1 2 3 4 5 6 पद हुए। छठवां पद क्या हुआ? 18 हुआ। छठवां पद 18 हुआ, यानी कि अंतिम पद 18 हुआ, यानी कि ये nवां पद क्या हुआ? 18 हुआ। यानी कि छठवां पद अगर इस सीरीज का हम निकालें तो क्या होगा? 18 होगा। मान लीजिए इस सीरीज का हम छठवां पद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इस सीरीज का हम छठवां पद निकालें तो प्रथम पद 3 प्लस कौन सा पद निकाल रहे हैं? छठवां पद। लेकिन हमको डी नहीं मालूम है बेटा। छठवां पद हम निकाल रहे हैं, ए प्लस एन छह पद है, मान लीजिए हमने छठवां पद निकाल रहे हैं। 6 माइनस इंटू डी हमको नहीं मालूम है। कैसे मालूम चलेगा जब x1 x2 x3 पद है? जो कोई भी दो क्रमागत पद में कोई डिजिट है ना, डी नहीं मालूम चलेगा, तो मान लीजिए वो क्या है? डी है। ठीक है, तो यहाँ जरूर मान लीजिएगा, माना क्या? माना जो आपका सार्वांतर है वो क्या है? सार्वांतर क्या है? सार्वांतर डी है, ये मान लेंगे। ठीक है, तो छठवां पद है क्या? 18 है। यहाँ पे छठवां पद 18 लिख देंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठवां पद क्या? 18 है, ए प्लस एन। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 + 5d। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो यानी कि 5d इक्वल टू क्या होगा? जब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 होगा। तो यहाँ d इक्वल टू क्या होगा? 15/5 होगा। 5 3 जब 50, यानी कि d इक्वल टू क्या मिल गया? 3 मिल गया। और जब d3 मिल गया, पहला पद 3 है, तो भाई सारे पद अब आपके निकल जाएंगे। पहला पद आपका क्या है? x1 3। तब देखिए x2 क्या होगा? तब यहाँ लिखेंगे ऑल टर्म, सारे पद। अब यहाँ सारे टर्म हम लिख सकते हैं। x1 = 3 है, ये है। x2 जब से हमको d मिल गया 3, तो 3 3 6। x3 क्या हो गया? 6 3 9। x4 क्या हो गया? 9 3 12। आप इसको चाहे ऐसे करके लिख दीजिए, 3 + 3 6 + 3 9 + 3, ऐसे करके लिख दीजिए। जब आपको एक पद मिल गया और डी मिल गया, तब तो हम श्रेणी बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x1 x2 x3 चारों हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ठीक है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। तो इसका स्टेप क्या है? स्टेप देखिए, आप जो है जितना भी पद कह रहा है, चाहे 4 का है चाहे 5 का है, किसी भी दो पदों के बीच में चाहे कितना भी पद कह रहा है, आप उसको x1 x2 x3 x4 से पहले क्या करें? रिप्रेजेंट करें। उसके बाद सीरीज देखें कितने पद की हो रही है, जितने पद की सीरीज हो रही है उतना पद वाला फार्मूला हम लगा दें। लास्ट वाले पद को पहले रखें, a + n - 1 जो जितने पद हो रहे हैं n के जगह पे उसको पुट करें। अब फिर d नहीं मालूम है, d हम मान लें, सार्वंतर d मान लें। तो सबसे पहला काम हमें d ही निकालना है। ठीक है, जब d निकल गया तो फिर आसानी से हम सारे पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बीच में टर्म को क्या करते हैं? डिटरमाइन कर देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इन चारों पदों का योग भी ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इन चारों पदों का योग भी ज्ञात करो। इनको देखिए, इनका कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा कि समेशन भी पूछ देता है इनका। अब समेशन अब आप नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। समेशन में हम सारों को जोड़ देते हैं, 3 + 6 + 4 + 9 + 12। इन चारों का योग पूछ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ के लिख दीजिए, चाहे फार्मूला लगा दीजिए, कोई भी विधि यूज करके इसका एडिशन निकाल लीजिए। चाहे इस पूरे जो सीरीज बन रही है उसका कह सकता है कि जो सीरीज बन रही है उसका 10वां पद का योग बताइए या उसका 20वां पद का योग बताइए। तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जो भी पद पूछेगा उसको आसानी से योग कर लेंगे। बताइए, एडिशन तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। इस प्रकार से ये समांतर माध्य का पहला क्वेश्चन था। हम 2 या 3 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सबको हम एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम एक साथ
क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से इनको लगाने की कोशिश भी किया गया है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जैसे मैंने इसको बताया है, इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे आइए, -1 और 9 के बीच सेम वही चीज़ है। फिर आइए ये क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी का समांतर माध्य ए एन प्लस बी एन अपन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन है तो एन का मान बताएं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछने की संभावना इसमें बहुत कम है। तो लाइए इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा। हम इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है ए और बी का समांतर माध्य इसी के बराबर है, तो ए और बी के बीच से समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बटे टू ही होगा ना। ए और बी के जो समांतर माध्य है वो क्या है, ए प्लस बी अपन टू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कि ए और बी का समांतर माध्य क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि लिख सकते हैं ए और बी का अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, वो बराबर है ए पर एन प्लस बी पे एन अपान ए पर एन माइनस वन प्लस बी पर एन माइनस वन, इसके बराबर। तो निकाल लेते हैं। ठीक, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बटे टू ही होता है ना, इज इक्वल टू ए पर एन प्लस बी पर एन अपान ए पर एन माइनस वन प्लस बी पर एन माइनस वन। ठीक है, अब ए प्लस बी का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए पर एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी पर एन माइनस वन इज इक्वल टू, फिर बी का हम इसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में ए का गुणा दोनों में कर दिया और बी में का गुणा करेंगे तो बी इंटू ए पर एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी पर एन माइनस, हमने ए का दोनों में गुणा किया फिर बी का दोनों में गुणा किया, और ए प्लस बी का दोनों में गुणा करना है ना, दोनों का बारी बारी। अब टू का इसमें गुणा कर दिया, इज इक्वल टू टू ए पर एन प्लस टू बी पर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखें हम, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बी पे एन यहाँ पे है और बी पे एन यहाँ पे है, तीन दोनों को एक साथ लेंगे। यहाँ पर ए पे एन यहाँ पर है और ए पे एन कहाँ और है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, एक टर्म और आगे बढ़ाते हैं। ए और यहाँ पे वन है तो वन प्लस एन में दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम बेस हैं, तो यहाँ पर वन और वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ए पर एन हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए बी पर एन माइनस वन, ये बी ए पर एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। यहाँ फिर वन और वन ऐड होंगे दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक और एक कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ एन हो जाएगा, इजकल टू टू पे एन प्लस टू बी पर एन। ये तो आप जानते हैं सेम बेस हो तो ऊपर के पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम टू ए एन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पर एन माइनस टू ए पे एन हमने इधर भेज दिया इसको, ए बी पर एन माइनस वन प्लस बी ए पर एन माइनस वन, इधर प्लस बी पर एन है ये है, हम यहाँ टू बी पर एन ला दिए, बराबर क्या कर दिए, जीरो कर दिया। हमें एन का मान निकालना, हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको ये होगा तो क्या होगा, ये माइनस ए पर एन और यहाँ पे बी पर माइनस टू बी पे एन एड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा माइनस बी पर एन। फिर यहाँ पे आपका क्या बचा, ए बी पर एन माइनस वन और फिर यहाँ पर क्या बचा, बी ए पर एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, इम्प्लाई दैट।
अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ सेट करते हैं, ए बी पर n-1, बी वाले n को एक साथ और ए वाले n को एक साथ। तो यहाँ पर हम बी ए n-1 और माइनस ए पर n एक साथ, और यहाँ पर ए बी पर n-1 और यहाँ माइनस बी पर n एक साथ। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ए पर n कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम ए पर n कॉमन लेंगे तो यहाँ b बच जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर a पर -1 बचेगा। कहेंगे सर क्यों, क्योंकि ए पर n एक n कैंसिल हो जाएगा, ए पर -1 बचेगा। ये n ऊपर जाएगा तो -n होगा, तो n कैंसिल, ए पर -1 बचेगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, -1 बचा, और प्लस यहाँ पे हमने क्या कर लिया, b पे n कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए बी पर -1 बचा, -1 बचा, ये 0। ठीक है, यहाँ बी ए -1, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम, तो ए पर n हो जाएगा, ये b अपान ए -1 हो जाएगा, ये b पर n हो गया, और ये क्या हुआ, ए अपान बी -1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए पर n, ए का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए अपान ए हो गया, प्लस बी पर n, और यहाँ b का हमने ए माइनस बी अपान बी हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ b माइनस यहाँ ए माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, चाहे यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ ध्यान से देखिएगा इम्प्लाई डेट का सिंबल हम चाहें तो आप चाहें तो लगाते रहें। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस ए पर n क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी, हम ए माइनस बी ही कॉमन ले लें पूरा। देखिए हमने क्या कर लिया, ए माइनस बी ही हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो हम माइनस बाहर करके पहले देखते हैं, माइनस को बाहर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपान ए। ठीक है, यहाँ पर आपका बी पर n, ए माइनस बी अपान बी इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखिए ए माइनस बी दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए पर n अपान ए प्लस बी पर n अपान बी, और ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर 0 भेज दीजिए, और b यहाँ पर इसको लिखिए क्या, b पर n-1, अरे b ऊपर जाएगा, 1 पावर है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए पर n-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हो गया b पर n-1 इज इक्वल टू ए पे n-1। अब इसको इधर भेज दीजिए, b पर n-1 अपन ए पर n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया b अपन ए के पावर n-1, और ये हो गया 0। 0 मतलब ये आपके पूरे किसके बराबर है, ये दोनों आपके 0 के बराबर है। अब इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती हो गया, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे तो 0 ही होगा, लेकिन इसको जब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b के a के पावर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही क्यों होता है, इस बात को जरा सोचिएगा कि अगर किसी पर पावर 0 हो, ठीक है, किसी चीज पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही क्यों आता है। अगर कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं जानता है तो ये लिखिए कि हम नहीं जानते हैं सर, इसको बता दीजिए कि अगर किसी पर पावर हो तो उसको 0 क्यों लिखा जाता है। तब दोनों ये बेस से हम क्या करिए, पावर से कंपेयरिंग विथ पावर, यहाँ लिखेंगे क्या, पावर से तुलना करने पर, या लिख सकते हैं क्या, कंपेयरिंग विथ पावर, कंपेयरिंग विथ पावर। हमने क्या किया, पावर से तुलना किया, तो n-1 इक्वल टू 0 हो गया, तो n बराबर क्या मिला, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, n बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन।
तो पहले आप यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप ले सकते हैं पूरा। ठीक है, इतना में आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ भी हमने नहीं किया, केवल कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन इसीलिए तो कराया जा रहा है कि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समांतर श्रेणी में ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 21 हो और गुणनफल 231 हो। ठीक है, तो देखिए हम तीन पद मानते कैसे, हम तीन पद जो है मानते कैसे हैं समांतर श्रेणी में, इस चीज को जरा हम ध्यान दें। इसका थोड़ा सा थियरी हम समझते हैं कि तीन पद अगर मानना हो तो कैसे मानते हैं, चार पद मानना हो तो कैसे मानते हैं। ठीक है, तीन पद हम क्या मानते हैं, समांतर श्रेणी में तीन पद मानना हो तो इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक है, यहाँ पहले ए लिख दीजिए, यहाँ डी घटा दीजिए, यहाँ डी जोड़ दीजिए, बस ये तीन पद हो गए। बीच में ए लिखना है, इधर डी घटाना है, उधर डी क्या करना है, जोड़ना है, बस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका योग क्या है, 21 है, इनका गुणनफल क्या है 231 है, तो ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे क्या, तो इसको हम लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के इनका योग कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, इनका योग क्या है 21, यहाँ लिखेंगे इनका योग क्या है 21, योग क्या है 231, इनका जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा क्या है, यहाँ पर देखते हैं, इनका योग 231 है, नहीं योग गलत हो गया, ये आपका योग 231 नहीं है, ये कितना है 21 है, 21 है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है इसका 231। वो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका जो एडिशन था 221 और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या था 231। ठीक है, इसका योग कितना था 21 और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था 231। अब यहाँ से देखिए, इनका योग करिए, यानी कि a माइनस डी प्लस ए फिर a प्लस डी क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी, डी से डी कट जाएगा, 3a अपॉन 21 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। और इनका गुणा, गुणा क्या है a इंटू ए माइनस डी ए प्लस डी। गुणा आप चाहे किसी का किसी के साथ करें, आंसर वही आना है, चाहे माइनस डी पहले हो बाद में हो, कोई अंतर नहीं। यहाँ पास पास में कर दिए, फार्मूला लग जाएगा, यहाँ फार्मूला क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, ये जानते हैं माइनस डी प्लस डी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 231 हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू 7 है, ये आप जान रहे हैं, तो ए की वैल्यू 7 आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये 231 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। हम जब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे बेटा, जब यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए 7 9 इन जा 3, 6 आया, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया आपका 34, 343 हो गया, ये माइनस 7 डी स्क्वायर हो गया, इम्प्लाइड डेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और 231 हो गया।
इसको उधर हम भेजेंगे चाहे इसको इधर भेजें तो कोई बात नहीं। 233 माइनस 231 7d² उधर चला गया। अब इस पूरे सेट को इधर करें 7d², इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, सब में से एक घटा दिया। अब d², अब 7 को यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा, 7 एक कम 7, 4 7 6 42, कितना आया, 16 आया। तो d² इक्वल टू क्या आया, 16। तो d बराबर क्या आ जाएगा, √16 मतलब 4। d की वैल्यू क्या आई, 4 आई, और a की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 7 आई थी। तो आसानी से निकाल सकते हैं तीनों पद। t1, अब t1 क्या था, ये माइनस d था, ये था 7 माइनस 4, कितना आया 3। फिर t2 क्या था, यही था, बराबर 7। ठीक है, अब देखिए t3 क्या होगा आपका, t3 क्या होगा आपका, a प्लस डी, यानी कि 7 प्लस क्या था, a की वैल्यू, d की वैल्यू 4 था, 7 प्लस 4 कितना आया 11। इस प्रकार ये तीनों पद हुए। अगर आपको इस बात को प्रूफ करना है कि हमारा ये तीनों आंसर सही है कि गलत है, तो आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको आप काटा कहना करते हैं। तो आप तीनों को ऐड करिए, देखिए 7 3 10 11 21, ये हो गया। तीनों का मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 21 में 11 का मल्टीप्लाई करिए, देख लीजिए 11 कम 11 1, 11 दूना 22 23, 231 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर भी आ गया, एडिशन करने पर भी आ गया। तो आंसर आपका सही है, चाहे आपकी किताब के आंसर में मिल रहा हो चाहे न मिल रहा, इस पर आप स्वयं कॉन्फिडेंस रहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक साथ करते हैं। इसको हम ऐसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए अगर ऐसे ही 4 पद की बात कहे तो 4 पद क्या मानना चाहिए सीरीज में, अगर 4 पद कहा जाए तो 4 पद में हम क्या क्या मानेंगे, देख लीजिए। ठीक है, अगर 4 पद की बात कहा जाए तो सीधे हम a-3d लिख देंगे, और सब में 2d जोड़ते चले जाएंगे। 4 पद है ना, तो एक कम करके a-3d पहले लिख देंगे, और सब में 2d जोड़ दे, इसमें 2d जोड़िए तो a-3d प्लस 2d करेंगे तो क्या आएगा बताइए, a-d आएगा। फिर इसमें प्लस 2d करिए तो क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा। ठीक है, सब में हमने क्या किया, 2d ऐड करते हम जा रहे हैं। इसमें हमने 2d ऐड किया तो क्या मिला हमको, -d। इसमें हमने 2d ऐड किया, देखिए यहाँ पर 2d ऐड किया तो क्या मिला हमको, यहाँ पे 2d ऐड करेंगे तो a प्लस d मिलेगा। हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 2d, मान लीजिए a-d, इसमें हमने 2d ऐड किया तो क्या मिला, a प्लस d मिला। फिर इसमें 2d ऐड करिए, तो 4 पद मानना तो यही मानना चाहिए। आपको याद नहीं करना है, बस केवल पहला पद याद रखना है कि 4 है तो यहाँ 3 लिख देना है, बस 2d सब में जोड़ते जाना है 4 पद। अब 4 पद का योग इतना है, प्रथम पद या चौथे पद का योग इतना है, दूसरे और तीसरे पद का योग इतना है, तो कितना a और d हो, क्या समीकरण होगा। ऐसे घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछे आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह पर डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में हम इतने ही रहने देते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और भी हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद यह सेशन फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके फार्मूले को, और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।